जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Minal ji has joined as a savior today, I would say. तो पारायण उन्हीं को सौंप देते हैं। मीनल जी को अनम्यूट करता हूँ। आपको 1 से 26वें श्लोक तक पारायण करना है मीनल। ओके सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर इसको थोड़ा ये ना मुझे आधा दिख रहा है। नॉट एबल टू सी, आई एम जस्ट एबल टू सी वन सिंगल श्लोक। हाँ ओके। इस वक्त दिख रहा है क्या? हाँ 2 दिख रहे हैं अभी, तो इट्स ओके, विद 2 आई कैन तो मैनेज। दिख इट्स रहा है गुड। ना? I'll keep on scrolling, हाँ don't 2 worry. दिख रहे हैं। श्योर श्योर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव सर मुझे ना है थोड़ा छोटा पड़ रहा है ये द छोटा क्या फॉन्ट है? और बड़ा करो। हाँ हाँ नो दिस इज गुड सॉरी दिस इज उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततेतात्मवैश सॉरी वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः विल ज्ञान ऑल्टरनेट। विल ऑल्टरनेट। एक ओके मैं बोलता क्या बोली? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मद् सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषमबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समम का सर आपका गला ये लग रहा है इफ यू वांट आई कैन ट्राई एंड डू एवरीथिंग ओके फाइन सर चलने दो। समम काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मनसस्थामधिगच्छति नात्यश्न नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा दीपो यत् यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।
सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिरश्चलति तत्त्वतः। स्थितश्चलति यं लब्ध्वा हाँ च सॉरी। परं हाँ, लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। Sorry. शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। इति शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। जय श्री कृष्ण। हम इस श्लोक पर है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम य एतद आत्मन एव वशम नयेत। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था शनै उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। पहले मन को आत्म तत्व में कॉन्सेंट्रेट करने की धीरे धीरे आदत डालनी है, शनै वेरी स्लोली। और एक बार मन को आत्म तत्व में पिरो लिया, आत्मसंस्थ मन कृत्वा, आत्मा में मन को पिरो कर न किंचित अपि चिंतित, और कोई बाकी कोई चीज के बारे में विचार करना नहीं है। लेकिन भगवान को तो मालूम है कि मनुष्य का मन मरकट है। एक जगह पर आपने उसको टांग दिया तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो डाली पकड़ के वहीं बैठेगा, बंदर है तो खुद ही तो मारेगा ही। तो पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ तो क्या, तो उसका सडन अगले श्लोक में भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं 26वें श्लोक में। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, ये अस्थिर मन जो है वह जब जब ऐसे छटक जाता है, निश्चरति चरने को जाता है सीधी भाषा में कहे तो, ततः ततः यानी जहां जहां मन भटकने को जाता है, ततः ततः वहां वहां से नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत, वहां उसको नियम में यानी कि कंट्रोल करके उसको वापस आत्म तत्व के अंदर नयेत ले जाना है। नी नयति नई, पकड़ के लेके जाना, घोड़े को जैसे आप उसके लगाम पकड़ के लेके जाए, इसको नई कहते हैं, लेके जाना। तो उसी तरह मन को आत्म तत्व में लेकर जाना है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, आज इसी के ऊपर आगे और बात करेंगे। भगवान कहते हैं जब भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, और साधक अपने मन को सांसारिक विषयों से निवृत्त करके, वहां से हटाकर, खींचकर अपने आत्म स्वरूप में बिठाने का अभ्यास करता है, जैसे हमने देखा शनै ही, और उस समय मन बार बार अलग अलग विषयों की ओर जाता है, भटकता है। और इसके लिए वो आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रहते हुए अलग अलग विषयों की वृत्ति उस वो मन में निर्माण होती है, और इसके वजह से ध्यान में बाधा उपस्थित होती है। और उस समय मन को उन सारे विषयों से निवृत्त करके आत्म स्वरूप में वापस उसको खींचकर लाकर उसको स्थिर रखने का
अभ्यास करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। बात तो भगवान ने कर ली और हमने सुन ली। तो मन को स्थिर रखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे करें, हाउ। और भगवान नुहा भी देते हैं। सबसे पहली बात, मन सांसारिक विषयों की ओर जाता क्यों है, और यदि मन पर हम जबरदस्ती करें तो उसको वहां से खींचकर लाकर आत्म तत्व में स्थिर करने का कोई सरल उपाय नहीं है। हाउएवर यू ट्राई। एक चुटकुला आपसे कहा था मैंने बहुत समय पहले, शायद याद होगा। एक गोरिया अमेरिका से कहीं से भारत में आ गया। वहां तो 2 वीक की छुट्टी मिलती है, 15 दिन की छुट्टी लेकर आ गया। और पता चला कि ऋषिकेश के फला फला आश्रम में फला फला ऋषि जो है वो ध्यान सिखाते हैं। और आ गया, आई वॉन्ट टू लर्न मेडिटेशन, यू टू टीच मी, आई डोंट हैव टाइम, 15 days only I have. I will do whatever, I'll stay with you for the whole day, but you have to teach me. ऋषि बोले, भैया ऐसे ध्यान नहीं सिखाया जाता है, उसके लिए लंबी प्रक्रिया है और उसके लिए अभ्यास चाहिए। नो 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 नो, आई डोंट हैव टाइम। अभी गुरुजी बोले कि ऐसा तो पीछे छोड़ेगा नहीं। गुरुजी बोला, ठीक है, तुम ध्यान करना शुरू करो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। किसी कोई एक विषय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बारे में सोचो और इंश्योर कि तुम्हारा मन उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता रहे, उसके बारे में सोचता रहे। ओके, आई विल डू दैट, दैट्स ऑल। यस। गुरु जाने लगे, गुरु जी ने उसको वापस बोला, भैया इधर आओ, बी केयरफुल, while you are meditating you have to think on the object of your choice, no problem, but you should not think of a blue monkey. नीले कलर के बंदर के बारे में ध्यान नहीं करना है, उसके बारे में सोच कतई सोचना मत। और फिर कल आ जाओ ध्यान करके। दूसरे दिन बंदा गया, पूरे दिन पूछा व्हाट हैपेंड, बोला आई कुड थिंक ऑफ एवरीथिंग एल्स, आई मीन, बट ये ब्लू बंदर फर्स्ट ये दिमाग में पहले आता है। That blue monkey always springs in, from nowhere it comes, how can I get rid of? बोला वही तो बात है, यथा यथा निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। तो भी मन को कैसे हम नियम इसमें संयम करें, उसके ऊपर बहुत कठिन है। अभी उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल उसको इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। एक जमाना था, मैं अपनी युवावस्था की बात कर रहा हूं। इफ आई रिमेम्बर द ईयर करेक्टली, इट इज 1969। क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था मैं। शायद ये वाक्य मैंने आपको सुना है, लेकिन आज के संदर्भ में मैं दोबारा सुनाता हूँ, सुन लीजिए कृपा करके। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, शौकीन था मैं, एंड आई यूज्ड टू फॉलो द मैचेस वेरी क्लोजली। और गुंडप्पा विश्वनाथ की टेस्ट मैच में एंट्री आई हुई थी, दैट वाज हिज मेडन मैच। कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच थी और गुंडप्पा विश्वनाथ उस मैच में उन्होंने सेंचुरी करी थी, मेडन सेंचुरी उनकी। और इत्तेफाक से उसी मैच की दूसरी इनिंग में वो 0 में आउट हो गए थे। फर्स्ट इनिंग में गुंडप्पा ने 100 रन बने और दूसरी इनिंग में उसी मैच में 0 में आउट हुए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब ये 100 रन उन्होंने बनाने थे तब कुछ 95 97 पर थे और देयर वाज एन एक्साइटमेंट। और तभी हमारे केमिकल इंजीनियर का सेकेंड ईयर का चल रहा था वर्ष, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर था उसी समय। और इतनी इंतजार थी कि 100 कब हो जाए, 100 कब हो जाए।
तो हमारे क्लास में वो सालगांवकर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना गोवा के, उनका बेटा था, उसके हाथ पे एक छोटा सा सिंगल बैंड का ट्रांजिस्टर आता है ना फिलिप्स का, उसके पास था। वो लेकर बेटा अभी प्रोफेसर आ रहे के शाह, कल्याण जी भाई शाह का लेक्चर था, और ऑर्गेनाइज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वी कुड नॉट मिस इट ऑल्सो। जयेश भाई को पता है के शाह के बारे में, और मन में इंतजारी भी थी। तो मैंने वो सड़गांवकर को बोला कि तो एक काम कर, मैं ट्रांजिस्टर मुझे दे दे और आई विल मॉनिटर इट, सेंचुरी हो जाएगी मैं ऐसा इशारा कर दूंगा। तो मैंने वो ट्रांजिस्टर लिया, ऐसे रुमाल के अंदर ऐसे लपेटा, और ऐसे कान के पास रखकर पहली बेंच पे बैठ गया, ऐसा रख के। कल्याण जी भाई को ऐसा लग रहा है कि बेटा यहाँ पहली बेंच पर बैठ के मेरा लेक्चर एकदम ध्यान से सुन रहा है, और मैं वहां कॉमेडी सुन रहा हूँ। 98 हुए, 99 हुए, और सेंचुरी भी लग गई। अब जैसी सेंचुरी हुई तो हो शुरू हो जाता है ना, कमेंटर की भी आवाज बढ़ जाती है, वहां भी आवाज बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा आवाज बढ़ गई ही, तो आई ट्राई टू रिड्यूस द वॉल्यूम, और इन द प्रोसेस मेरा हाथ उल्टा चल गया, और फिर अभी सेंचुरी हो गई। वो कल्याण जीवा का जो होना है, वो कभी स्टूडेंट भी थोड़े ऐसे बैठे, ओ सेंचुरी सेंचुरी हो, क्लास में शुरू हो गया। एनीवे, कहने का तात्पर्य ये क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अराइव एट इट इज, एक जमाने में ऐसा क्रेज था क्रिकेट का। मर्फी का छोटा दो बैंड का ट्रांजिस्टर लेके मैं लोकल ट्रेन से जब भी मुसाफरी करता था, और जब टेस्ट में चलती थी, तो दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मी टू गेट अ विंडो सीट। अरे तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खिड़की के पास बैठ जाओ, बराबर बराबर, सुनना है, सबको सुनना है। इतना क्रेज था टेस्ट मैच कमेंट्री सुनने का, क्रिकेट का, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस डेज। अभी आज 2020 खेली जाती है, आईपीएल खेली जाती है, इतनी सारी मैचेस आती हैं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है या तो कौन सी टीम कहाँ खेल रही है। आई एम नॉट इवन कंसर्न अबाउट इट। बस यही तो तरीका है। जिस दिन जिस विषय में मन जाता है, सी बेसिकली मन का स्वभाव क्या है, कि जिसमें हमें दिलचस्पी है उसमें मन जाएगा, बराबर। एक्सक्यूज मी। गधा पच्चीसी में हम थे, तब चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, बराबर। ऐसा हमारे भाइयों का जैसा गीत है, वैसे बहनों के भी गीत थे क्या। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये सब दौर से हम सब गुजर चुके हैं, बराबर। वो गाने उस जमाने में जितने इंटरेस्टिंग लगते थे, उतने इंटरेस्टिंग आज आपको लग रहे हैं क्या? नहीं। गाने वही के वही हैं, आप भी वही के वही हैं, संदर्भ बदल गया। यानी द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज, जिस बात कर हम आ रहे हैं वो, कि मन की आदत है अपने प्रिय विषय में जाने की। जो भी हमें अच्छा लगता है, मन वहां जरूर पहुंचेगा। ये मन की आदत है, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी अपने प्रिय विषय से मन को खींचकर आत्म तत्व में लाना, विच इज एब्सोल्युटली ड्राई, शुष्क है, उसमें लाकर आप मन को बिठाने की कोशिश करो, मन थोड़े बैठने वाला है, वो तो छटकेगा ही। तो भी करे क्या? व्हाट इज द वे आउट? भगवान तो बोलते कि वहां से मन को हटाकर आत्म तत्व में पिरो के रखो, आत्म तत्व को। तो क्या घोड़ा थोड़ा कि उसको लगाम खींच के लाके बेटा चलो इधर बैठ जाओ। माँ की गोदी में जो बच्चा बैठता है ना, वो भी उठकर भागता है, वापस उसको लाके गोदी में बिठाना पड़ता है, वापस उठ के भागता है। मन ऐसा ही चंचल है।
तो अभी मन को जिस विषय में वो भटक रहा है, यत्र यत्र निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, बराबर, जहां जहां मन भटक रहा है वहां से उसको वापस लाना है। अच्छा। अभी हमें मन की उसी आदत का उपयोग करते हुए मन को ट्रेन करना है। मन की आदत क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है उसमें वो भटकने की कोशिश करता है। फाइन। जो हमें अच्छा नहीं लगता उसमें मन नहीं जाएगा, बराबर। तो जिस चीज में मन जा रहा है उस चीज की निरर्थकता के बारे में यदि हमने अपने आप के साथ ये कर लिया, सौदा कर लिया, या तो समझदारी लेकर आए। अभी मेरा टेस्ट मैच में से दिलचस्पी क्यों चली गई क्रिकेट में से, कि मेरे मन के साथ मैंने ये सेटलमेंट कर लिया है कि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, नो पॉइंट इन, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, राइट। जब भी हम कमाई करने के लिए जाते हैं, मैं नौकरी करने के लिए जाता तो मेरे प्रोफेशन में मैं जो काम करता हूँ, या तो आप अपना काम कर रहे हैं, या तो घर में गृहिणी अपनी काम करती है, तो आपका काम कोई देखने को आता है कि हाँ मिनल जी कैसी रसोई बना रही है, चलो देखते हैं, या तो रीटा बिन कैसे पढ़ा रही है बच्चों को, हम जरा जाके देखें। कोई देखता है हमारे काम को? इज एनीबडी वेस्टिंग देयर टाइम इन लुकिंग आफ्टर आवर अफेयर्स? नो। फिर हम वो अपना धंधा कर रहे, वो अपना धंधा कर रहा है, उसके पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? ये बात जब भी मन को समझ में आई तो टेस्ट मैच में इसके क्रिकेट में से इंटरेस्ट चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मन जिस विषय में भटकने की कोशिश करता है, बार बार वहां जाता है, उस विषय की निरर्थकता के बारे में मन को बार बार समझाए कि तू वहां जाता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज योर हैबिट, लेकिन वो निरर्थक है, इट इज यूजलेस, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? शाहबुद्दीन का एक जोक मुझे याद आ रहा है, ऑफ कोर्स उनकी स्टाइल में ही है। एक घर में छोटा बच्चा था और उसकी आदत थी कि घर में जो भी मेहमान आते हैं उस मेहमान के साथ बैठकर उनकी थाली में से खाना खाना। अभी उसके पिताजी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसकी जिद पकड़ के बैठेगा। मेहमान जिस थाली से खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठकर उनकी थाली में से मैं खाना खाऊंगा। तो पिताजी ने उसको, ये शाहबुद्दीन के इंटू नोटेड कोमा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेहमान जोड़े जमवा न बेसाए, मेहमान छी खाए। अभी बच्चों को छी बोल दिया तो खत्म, तो बच्चा खड़ा हो गया, मेहमान जोड़े जमवा न बेसे, मेहमान छी खाए। कहने का तात्पर्य मन को भी हमें इस तरीके से मनाना है कि जिस विषय में तुम जा रहे हो वो विषय निरर्थक है, तो मन बार बार वहां जाएगा नहीं। लॉजिकली हमें अपने आप से ये बात करते रहनी है। तो विवेक द्वारा मन को विषयों का जो मिथ्यात्व है उसकी समझदारी दिलाएं, और विषय के जो दोष दोष दर्शन है उससे उन विषयों का असली स्वरूप जाने, उनकी मर्यादा भी जाने। यह अभी शास्त्रों का थोड़ा आधार लेकर हम बात सोच और थोड़ी गहराई में बात सोचे तो ये मात्र इस जन्म में हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से ही हो रहा है ऐसा नहीं।
ये कई जन्मों के संस्कार जो हम सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर आ रहे हैं उसका भी एक प्रभाव रहता है, और मन में लगातार एक के बाद एक संकल्प विकल्प आते ही रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और मन कभी भी एक विषय में ज्यादा लंबा समय तक टिकता नहीं है। इट नीड्स चेंज। किसी एक विषय में मन को आनंद नहीं मिलता। मान लीजिए कि आपके घर में कोई सुखद प्रसंग है और उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, बराबर। कितनी चाव से, कितनी इंतजारी से, उत्साह से सब कुछ कर रहे हैं। जब वो प्रसंग घटता है तभी आप उसमें हिस्सा भी लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मजा भी करते हैं। क्या वीडियोग्राफर ने आया, फोटो ले लिया, ये किया, वीडियोग्राफी की, सब कुछ हो गया, प्रसंग पूरा हो गया। फिर उसका हैंगओवर थोड़ा टाइम चलता है। फिर उसकी वीडियो कैसेट देख ली या तो उसका वीडियो देख लिया, 2-3 बार वो हो गया, सब कुछ हो गया। धीरे 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 उसमें से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। फिर बाद में हम उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब भी वो की प्लानिंग हो रही थी और जब भी वो प्रसंग घटित हो रहा था, तभी हमारी कितनी दिलचस्पी थी, हमारा मन कितने लगाव से उस प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ था। और अभी उस प्रसंग की विस्मृति भी हो गई, और यदि उसकी कोई चर्चा भी कर बोले जाने दोनों, हो गया, अभी हो गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। यानी मन हमेशा नए नए विषय में जाकर उसका उपभोग करने को चाहता है, और इसलिए मन की चंचलता बढ़ती है। किसी भी विषय में मन लंबे अरसे तक, क्योंकि उसके साथ राग द्वेष लगे हुए रहते हैं। यू लाइक सर्टन थिंग्स अबाउट दैट इंसिडेंस, यू डोंट लाइक सर्टन थिंग्स अबाउट दोज इंसिडेंस, और ये द्वंद्व राग द्वेष का चलता ही रहता है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने ही जीवन की कुछ ऐसी सुखद या तो दुखद घटनाएं याद करके उनकी निरर्थकता के बारे में यदि हम सोचें। मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल दिए सुखद घटना के बारे में दिए, ऐसी दुखद घटना भी हमारे संसार में आ सकती है कि कोई स्वजन का निधन हो गया, या तो कोई व्यापार में घाटा हो गया, बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, बीमारी आ गई, ऐसे कई कई दुखद घटना भी आ सकती है। उन सभी घटनाओं के साथ जब ये वो घटनाएं घट रही थी, तभी हम कितने लगाव से और कितने चाह से उसके अंदर डूबे हुए थे, और उसी घटना का आज हमारे पर क्या प्रभाव है, उसकी यदि हम एनालिसिस करते रहें, विश्लेषण करते रहें, तो हमें पता चलेगा कि हमने अननेसेसरीली अपने आप को उसमें झोंक के रखा था, मोर देन नीडेड डिग्री। ठीक है, वो हो गया प्रसंग, सुख का था, दुख का था, जो भी था, उसको एक मात्रा में ले लेते तो ठीक था। ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं था। ये निरर्थक था जब जब हमें पता चलने लगे, हमारे अपने ही जीवन के सुख दुख के प्रसंगों के साथ विश्लेषण करते हुए। तो अभी जो नया प्रसंग आएगा, क्योंकि अभी हमारा मन तैयार हुआ है, तो वी विल लुक एट द एंसुइंग इंसिडेंस, आने वाला जो प्रसंग है उसको
ज्यादा मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करेंगे हम। जो बचपना बचपना बातें हमने करी थी पहले, वो अभी हम नहीं करेंगे। और एक सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल आपको दूं मैं। जब भी आप बच्चे थे और चाबी वाली टॉय कार आपको मिली थी, कितनी चाह से, कितनी मस्ती से आपने वो गाड़ी को चलाई थी। चाबी लगे। वही चाबी वाली गाड़ी आज आपको दी जाए तो आप उसके सामने देखोगे भी नहीं। अभी प्रॉब्लम और चाबी वाली गाड़ी में है नहीं। चाबी वाली गाड़ी में कोई बदलाव आया नहीं। वो थड़ी वही थी, आपके बॉर्डर में पड़ी थी, अभी आया आपके हाथ में आ गई, ठीक है, देख लिया आपने, ठीक रख दिया। तभी जो दिलचस्पी थी वो दिलचस्पी आज नहीं है, क्योंकि वो फिजूल है, इट इज यूजलेस, उसकी अभी कोई उपयोगिता नहीं है। वो आपके मन ने तय किया। तो हुआ क्या, हमारा मन मैच्योर हुआ। अभी चाबी वाली गाड़ी में दिलचस्पी नहीं है, अभी क्रिकेट की गेम में दिलचस्पी नहीं है, अभी हमारा मन मैच्योर हुआ है। तो ये मन की जो मैच्योरिटी है, उसी को हम आने वाले प्रसंग में लगाते जाएं। ऐसे समझे कि पहले जितना क्रिकेट में दिलचस्पी थी अभी नहीं है, वैसे इसमें भी अभी ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। यस, हम संसारी हैं, हमारे ऊपर सांसारिक जिम्मेवारियां हैं, हम गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी की जो भी जिम्मेवारियां हैं और जो भी हमें करना है, वो हमें पूरी लगन से करना है। लेकिन खाली एक ही ख्याल रखें कि राग और द्वेष से परे रहें, उसकी मात्रा जितनी कम कर सके उतना हमारा मन के ऊपर हमारा काबू ज्यादा होगा। यानी ज्यादा राग भी नहीं और ज्यादा द्वेष भी नहीं। ज्यादा राग भी नहीं, ज्यादा द्वेष भी नहीं। और इस तरीके से यदि हम मेच्योरिटी से चलते चले तो कई हद तक हम अपने मन को संवार सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आएगा कि बाहर से विषयों की इच्छा न भी हो, या तो बाहर वो विषय मौजूद भी न हो, मन में उसकी जो रेसिड्यू है, वो रेसिड्यू भी हमें निकाल देनी होगी। अनेक वर्षों से हुई जो आदत है, उसकी वजह से बार बार यदि मन में उसमें जाता रहता है, तो उससे मन को हम विरक्त बनाएं। और ये बात समझ के चले कि हमारे मन की जो चंचलता है और वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में हमारी जो चाह है, हमारा जो राग है, हमारी जो विषय भोग वासना है, वही हमारे मन को बहिर्मुख बनाती है, यानी कि बाहर की ओर भटकने को प्रवृत्त करती है। और इसलिए संकल्प, विकल्प और कामनाएं निर्माण होते हैं और मन इन विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है। आप में से कईयों ने ये बात का अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है। कभी कभी किसी एक विचार में हम खो जाते हैं और इतने खो जाते हैं कि पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। मन उस विचार से बाज नहीं आता, उसमें से बाहर नहीं निकलता। ऐसे सब परिस्थितियों में हमें अपने आप को संभालना सीखना होगा कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं। तो विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, उस आकर्षण को हमने
लॉजिकली मन के साथ ये सांठगांठ करके उसको समझा कर इनकी जो निरर्थकता है इसको समझानी पड़ेगी। और हमारे शास्त्रों ने उसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, विषयान विषवत त्यज। विषयों को विष समझकर उसका त्याग करो। अभी कोई भी सिक्का है, उसकी दो बाजू होती है, एक हमें दिखती है और दूसरी नहीं दिखती पीछे की साइड। ऐसा ही हमारी जो सांसारिक भौतिक चीजें हैं, भौतिक जो विषय हैं, वो सिक्के की एक एक बाजू, एक साइड हमें दिखती है, जिसका हम उपभोग करते हैं, जो हम देख रहे हैं, उसमें हम उलझे हुए हैं। द रिवर्स साइड इज नॉट विजिबल टू अस। उस सिक्के की जो पीछे की बात है वह हमें ध्यान में नहीं होती है। मराठी में एक बहुत अच्छी उक्ति मैंने पढ़ी, जसे दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते। जसे दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते। जो दिखता है वो वैसा नहीं होता और इसलिए हम उसमें फंसते हैं। तो हम उसकी दूसरी बाजू को भी देखना सीखें और इस विषय रूपी सिक्के की दूसरी बाजू ये चर्म चक्षु से नहीं दिखती, उसे हमारे ज्ञान चक्षु से दिखनी पड़ेगी। और उसकी दूसरी बाजू ये है कि जो भी विषय है उसमें चार पहलू हैं, अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम और मिथ्यात्वम। आई रिपीट, अनित्यत्वम, सेकंड दुखित्वम, थर्ड बद्धत्वम और चौथा मिथ्यात्वम। अनित्यत्वम की हमने बात करी ऑलरेडी। जिस विषय को आज हम महत्व देते हैं वही विषय कुछ समय के पश्चात तुच्छ लगते हैं। लंबी कहां जाए, अभी कुंभ मेले की बात करो ना, कितना एक्साइटमेंट था, कितना एक्साइटमेंट था। हाँ, जहां जाओ कुंभ की बात हो रही है, हम कुंभ में गए, ये कुंभ में जाकर आए, ये कुंभ में जाकर आए, कुंभ में जाकर कोई बड़ा पराक्रम करके आए। अभी कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं। जिस विषय को अब इतना महत्व देते थे वो विषय कुछ समय के पश्चात तुच्छ लगने लगता है। तो इस विषय में हमारी जो तृष्णा थी, कुंभ में जाने की हमारी तीव्र इच्छा थी, लालसा थी, आसक्ति थी, ये सब कहाँ गए? क्योंकि वो विषय का अनित्यत्वम है। इट इज टेम्पररी, इट इज नेवर परमानेंट। और इसलिए हमें संसार के सभी विषयों में ये अनित्यत्वम देखना की आदत डालनी पड़ेगी। ये भी चला जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन परमानेंट। और इसलिए फिर हम धीरे धीरे थोड़ा मेच्योर होंगे तो सोचेंगे कि ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो फिर किसी भी विषय में हमारा मन लंबे अरसे तक पड़े रहने की कोशिश नहीं करेगा और इसलिए फिर ये विषय हमारे ध्यान में बाधा डालना बंद करेंगे। तो हम गृहस्थी हैं,
मान लीजिए कभी सिंपल छोटी सी बात कर लेना, हमारे घर में आम की सीजन अभी शुरू हुई है, आमरस पूरी, करेला का सब्जी, कड़ी भात, बस मस्त भोजन बनाए, तो क्या हम उसका आनंद ना ले? यानी जीवन को शुष्क बना दे, सभी विषयों में से मन को हटा दे, विषय को बोल विषयान विषवत चल, नहीं ये आमरस विष है, ऐसा नहीं होता है। जो भी है उसका हम आनंद ले, उसका उपभोग करें। आमरस आया है, अच्छा है, खा लीजिए, उसका आनंद ले लीजिए, गरम गरम पूरी के साथ खाइए, उसको प्रेम से खाइए, मौज करिए। लेकिन ये आमरस दोबारा भी मिले, बार बार मिलता रहे, उसकी ख्वाहिश मत रखें। कहने का तात्पर्य यही है। अनित्यत्व में करना क्या है कि ये है, अभी आया है, इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन परमानेंट, और इसलिए अभी उसका आनंद मिल रहा है, जो भी उसका मजा मिल रहा है ले लो। लेकिन ये बार बार मिलता रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये मिलने की इच्छा भी ना रखें, बस इतना करना है। तो फिर ध्यान करने बैठोगे तो दोबारा अमरस दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन यदि हमने उसमें चाह रखी कि अमरस कल भी मिलना चाहिए, परसों भी मिलना चाहिए, थोड़ा भी सीजन है तो 15 दिन रोज मिलता रहे तो कितना अच्छा रहेगा, तो ध्यान लगाने बैठे हुए तो सोचेंगे कि अभी हम आम किन के पास से लाए, वो जो भैया है उसके आम को मजा नहीं आया था, अभी उसके पास जाना पड़ेगा, या तो अपना पुराना वाला है उसको ढूंढना पड़ेगा, वो किधर गया। वो ध्यान करते समय मन में विचार आएगा। यदि दूसरे दिन यदि आपने आमरस खाने के बारे में सोच लिया तो, लेकिन आज खा लिया, बात खत्म हो गई, रात गई बात गई। ये अनित्यत्व। हम बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि हमारे संसार में जो भी ये टेम्पररी चीजें हैं उनको परमानेंट समझ कर बैठे हैं, और उनमें सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं कि शरीर हमारा परमानेंट है, और वो भी किसी और की मृत्यु भी देखते हैं, स्मशान में जाकर उनको जला कर भी आते हैं, अरे अरे बेचारा ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन हम वो सोच दूसरा मरेगा, हम कभी नहीं मरने वाले। अपनी मृत्यु के बारे में हम कभी नहीं, नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो, अशुभ मत बोलो। अरे भाई दैट इज ओनली सर्टेन, कल भी बात करी थी ना हमने, तो ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ इज डेथ। जीवन में कुछ, बाकी सब कुछ यदि होगा नहीं होगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। क्या कल आपका अमरस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके उसमें शक्यता, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक दिन मरना है, वो तो सर्टेनिटी ही है। फिर भी इससे हम इतना डरते हैं कि जैसे सबका होगा लेकिन हमारा नहीं होगा। तो हमने संसार में, संसार की जो सारी चीजें जो टेम्पररी है उनको परमानेंट मानकर अपने साथ रखने की, उसके साथ ओनरशिप का जो नाता बना के रखा है, वही हमारे प्रॉब्लम की जड़ है। और ये ओनरशिप का नाता ही हमें आत्मस्वरूप के ध्यान से विचलित करने के लिए सक्षम है। और इसलिए किसी भी विषय का अनित्यत्वम, टेम्पररी है, वो सोचते रहें तो धीरे 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 शनै ही ये बात बनती जाएगी। क्योंकि यत कृतकम तत् अनित्यम, जो भी बना हुआ है, एनीथिंग दैट इज मेड इज टेम्पररी। यद दृष्टम तत् नष्टम, जो दिखता है वो नष्ट होने ही वाला है, जो भी निर्माण हुआ है वो सब अनित्य है। कर्म के द्वारा जो भी निर्माण होता है या तो प्राप्त होता है यहाँ इस लोक में या तो परलोक में, सब कुछ टेम्पररी है। छंदोक्योपनिषद का एक मंत्र है, यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा एवं अमुत्रापि पुण्यचितो लोक क्षीयते। इस लोक में यथा इह यानी इस संसार में, कर्मचितो लोक क्षीयते, कर्म से किया गया जो भी कार्य हमें जो मिलता है वह क्षीयते यानी उसका नाश होता है, तथा एवं ऐसे ही
अमूत्र अपि, यानी कि परलोक में भी पुण्य से जो भी कमाई होती है और जो मिलता है वो भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोका विशंति, हमने देखा है। तो सब कुछ अनित्य है। या अनित्यत्व को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो मन इन विषयों के पीछे भटकने की कवायद कम करेगा। भी 3 और पैरामीटर्स हैं, अनित्यत्वम, दुखित्वम, बद्धत्वम और मिथ्यात्वम। समय हो रहा है, तभी आज हम इस अनित्यत्वम पर रुकेंगे। दुखित्वम, बद्धत्वम, मिथ्यत्वम एटसेट्रा अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।